हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि शर्मा आज आपको टॉपिक करवाने वाली हूँ जैकोबियन। जैकोबियन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीटेक मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हैं मैथमेटिक्स से, तो ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है। या फिर जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देने वाले हैं मैथमेटिक्स का, ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन कीट में भी आ जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने आपको फ्रैक्शंस वाले पार्शियल फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस कराए थे डिफरेंशिएशन के, तो उसी टाइप से जो डिफरेंशिएशन था बस उसी का थोड़ा मतलब वो रूल उसमें काफी लगेंगे और ये उसी मेथड से सॉल्व करना है। कुछ चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है, वो आप समझ लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए इसकी डेफिनेशन पहले देख लीजिए। डेफिनेशन है जैकोबियन की, a determinant which is defined for a finite number of functions of same number of variables and in which each row consists of the first partial derivatives of the same function with respect to each of variables। ठीक है, अब इसको समझना चाहें तो इस मैथड से समझ सकते हैं कि फंक्शंस इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। तो इफ y1, y2, y3 डैश 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 yn आर फंक्शंस ऑफ, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से? x1, x2, x3 डैश 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 xn। यहां पे इंडिपेंडेंट लिख लीजिए आप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ x1, x2, x3 ये सारे। तो इसको हम j, u, v, w इससे भी डिनोट करते हैं, ठीक है, और इससे भी डिनोट करते हैं इसको। हमने यहाँ पे 3 लिए हैं, 3 वेरिएबल्स, तो इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? डेल u, v, w अपॉन डेल x, y, z इज इक्वल टू, अब देखिए डिटर्मिनेंट, यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट है ना, जैसे डिटर्मिनेंट हम 12th क्लास में सॉल्व करते थे, तो डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे इसको? डेल u अपॉन डेल x, फिर डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल z, फिर आगे v ले लीजिए, डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल z। इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये फर्स्ट रो हो गई। सेकेंड डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y और डेल v अपॉन डेल w अपॉन डेल z। ठीक है, अब तीसरा क्या आएगा? डेल w अपॉन डेल x, डेल w अपॉन डेल y और डेल w अपॉन डेल z। ये हमारी 3x3 की मैट्रिक्स बन गई, 3 रो और 3 कॉलम्स की। ठीक है, बट यहां पर इतने सारे नंबर्स हैं तो आगे तक ये जा सकती है डैश डैश करके। इसको भी मैं लिख के बता देती हूँ, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इसके बाद आता है आपका ये वाली लाइन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। जैसे यहां पे हम डायरेक्ट लिखते हैं अंदर डेल, अब ये है ना आपका y1, y2, y3, yn, ठीक है, और नीचे आपका आ गया x1, x2, x3, xn। ये इक्वल टू हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये आपका जैकोबियन, ये ठीक। इसे हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ डेल y1 अपॉन डेल x1, डेल y1 अपॉन डेल x2, डेल y1 अपॉन डेल x3 डैश डैश डेल y1 अपॉन डेल xn। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट आएगा डेल y2
अपॉन डेल x1। देखिए अब पहले हमने इसका कर लिया, अब इसका करिए डेल y2 अपॉन डेल x1, डेल y2 अपॉन डेल x2, डेल y2 अपॉन डेल x3, और यहां आ जाएगा डेल y2 अपॉन डेल xn। ठीक है, ऐसे ही आपका इस तरीके से जाएगा, और लास्ट वाला क्या बनेगा, डेल yn अपॉन डेल xn, डेल yn अपॉन डेल x2, डेल yn अपॉन डेल x3 डैश डैश डेल yn अपॉन डेल xn। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स है। देखिए इसमें लिखा है, डिटर्मिनेंट में हमने लिख दिया, मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट में लिखा। अब इसको सॉल्व करना है, जो आएगा आंसर है ये जैकोबियन है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स लेके हम आपको सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देख लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन देखिए उसके बाद नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए इफ x इज इक्वल टू आर का कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, फाइंड करना है डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। अब इसे करेंगे कैसे, बिल्कुल वैसे ही करना है। देखिए डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा, ठीक, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल एक्स अपॉन डेल आर और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है डेल वाई अपॉन डेल आर और डेल वाई अपॉन डेल थीटा। याद, इससे हमने इसमें लिखा। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे। डिफरेंशिएट इसको करिए, डेल एक्स बाई डेल आर, अब ये है एक्स आपका, तो आर के रिस्पेक्ट में कर दो तो आर 1 हो गया, यानी कि इसका क्या हो गया कॉस थीटा। डेल एक्स बाई आर के रिस्पेक्ट में करना, आर का 1 हो गया। अब डेल एक्स बाई डेल थीटा, अब सिर्फ थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, तो आर एज ए कांस्टेंट लेंगे और थीटा क्या होगा, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई, अब ये 1 हो गया, इसका मतलब साइन थीटा हो गया, क्योंकि साइन थीटा उस समय कांस्टेंट हुआ जब हमें आर के रिस्पेक्ट में करना है। डेल वाई अपॉन डेल थीटा, अब साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, क्योंकि हमने सिंपल डिफरेंशिएट किया है, एक बार विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जैसे डिफरेंशिएशन हमने स्टार्टिंग में किया था, ये हमने 12th में भी पढ़ा था। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट की तरफ सॉल्व कर दीजिए। दिस वैल्यू यानी कि आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस दिस वैल्यू, देखिए माइनस ये वैल्यू, तो आर माइनस, ये देखिए माइनस था, ये माइनस आ गया, आर साइन स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा, आर कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो हम इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। ये 10th क्लास में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू आर आ गई, यानी कि इसका आंसर क्या होगा आर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, और या फिर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा और एक क्वेश्चन लग के आ जाए, जैसे आपको निकालना पड़ जाएगा एंड फाइंड, एंड एक पार्ट और लग जाएगा आर डेल, एक सेकेंड, डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई। अगर आपको ये भी निकालना पड़े तब कैसे निकालेंगे, तो एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आप लर्न कर लीजिए। प्रॉपर्टी होती है
डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा इंटू डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। अब अगर आपको ये वाली चीज निकालनी है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं। इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली, जो वैल्यू है ये किस चीज की थी, डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा की वैल्यू थी ये, ठीक है, आर। तो इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हम यहां पे वैल्यू पुट कर दें, आर इंटू डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू 1। अब ये इसके नीचे चला गया, तो डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बाई आर। देखिए 1 बाई आर इसका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए इसको हम पहले वाले मेथड से भी कर सकते थे। हमने एक आपको प्रॉपर्टी ये बता दी है कि ये पूरी प्रॉपर्टी है, आप इसको लर्न कर लीजिए, तो आपको पूरा दोबारा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए ये प्रॉपर्टी है डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा इंटू डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू 1। अदरवाइज आपको अगर सिर्फ ये निकालना होता तो आप फिर वैसे ही निकालते जिस तरीके से ये हमने निकाला है। इसको लिखते हैं डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल वाई, फिर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल वाई। फिर ऐसे ही डिटर्मिनेंट हम सॉल्व करते और फिर हम उसको पूरा सॉल्व करते तो हमारा आंसर यही आता। ठीक है, बट अगर एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन अगर लगा के दे देंगे तो आपको सिर्फ एक की वैल्यू निकालनी है और दूसरे में हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो जिसकी वजह से ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड में इफ x इज इक्वल टू यू वी दिया है एंड y इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन यू माइनस वी, आपको फाइंड करना है डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। ठीक है, यानी कि ये आपको जैकोबियन निकालना है इसका। तो आप इसमें क्या करेंगे, आपको मैंने जो प्रॉपर्टी आपको बताई थी उस मेथड से इजी हो जाएगा। आपको निकालना है ये डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई। ठीक है, और इसी को हम लिख सकते हैं डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी इज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी। ठीक है, यानी निकालना आपको ये है, और अगर ऐसे निकालेंगे तो ये होगा कि हमें यू की वैल्यू कर देगा, एक्स वाई तो ये दिया हुआ है आपको, तो आप ये इजीली निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले ऐसा करेंगे, इसको निकाल लीजिए, फिर इसी में पुट कर दीजिएगा वैल्यू। ठीक है, तो हम सिर्फ अभी ये चीज निकालेंगे, डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल यू डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल एक्स अपॉन डेल यू, फिर यहां लिखेंगे डेल वाई अपॉन डेल यू डेल वाई अपॉन डेल वी। ठीक है, हम सिर्फ अभी ये निकाल रहे हैं और ये हमने यहां लिख दिया है, और अब सॉल्व करेंगे इससे। तो डेल एक्स अपॉन डेल यू, अब देखिए इससे कहिए u के रिस्पेक्ट में करना है x को, तो v जो है हमारा कांस्टेंट हो गया, तो ये v आ गया, डेल x अपॉन डेल v, तो ये u आ गया। अब y को करना है u के रिस्पेक्ट में। अब देखिए ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, हमें वो क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वोशिएंट रूल क्या था, वही आप डिफरेंशिएशन में बताइए, u माइनस v दिस वैल्यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यू को हम थोड़ा दूर लिख लेते हैं, यहां डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, आप देखिए ये वैल्यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये वैल्यू, दिस वैल्यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वैल्यू माइनस यू प्लस बी और डेल अपॉन डेल यू यू माइनस बी। ठीक है, यू को थोड़ा और शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अपॉन इसका स्क्वायर u माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया डेल यू डेल वाई बाई
डेल यू। अब डेल वाई बाई डेल वी, अब इसी को v के रिस्पेक्ट में करना है, तो कैसे करेंगे, u माइनस वी डेल अपॉन डेल वी, ये वाली वैल्यू u प्लस वी माइनस u प्लस वी, ये वाली वैल्यू, ये u है, u प्लस वी इंटू डेल अपॉन डेल वी और u माइनस अपॉन इसका स्क्वायर, ये आया होगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट हमें करना है, करिए डिफरेंशिएट v। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको तो u माइनस वी, और u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो v कांस्टेंट हो गया तो 0 हो गया और u का 1 हो गया। ठीक है, तो इंटू 1 माइनस ये हो गया आपका, u के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पर भी v जो है 0 हो जाएगा, तो u प्लस वी इंटू 1 अपॉन u माइनस वी का होल स्क्वायर, और इधर है u और इसका करेंगे u माइनस वी, इसको v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये u है, ये v है। ठीक है, ये u है तो इसका 1 हो गया, यानी कि ये आ जाएगा 1 माइनस u प्लस वी, इसका देखिए v के रिस्पेक्ट में करना है तो यहां माइनस में हो जाएगा इंटू माइनस अपॉन u माइनस v का होल स्क्वायर। ठीक है, आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपका v हो गया ऊपर वाला। ठीक है, ओपन करिए, u माइनस वी माइनस u माइनस वी अपॉन u माइनस वी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा u, ये माइनस है यहां, u माइनस वी माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस u प्लस v अपॉन u माइनस v का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें से कुछ कटेगा, कट जाएगा, इसमें u u कट गया और इसमें v v कट गया, कैंसिल आउट हो गई है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, ये वैल्यू आ गई आपकी, यहां लिखती हूं मैं, यहां लिख देती हूं, देखिए ये वैल्यू आपकी आ गई u, ये आ गई ये वाली v और ये हो गई माइनस 2v अपॉन u माइनस v का होल स्क्वायर, और इसका आ गया u और इसका हो गया 2u अपॉन u माइनस v का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, ये 2u है, इसमें v कैंसिल हुआ तो ये u लिखा है, ये u है और ऊपर वाला भी u है। ठीक है, अब हम इसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको ऊपर कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट लगेगा, ये डिटर्मिनेंट होगा इसके साथ, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है तो ये डिटर्मिनेंट होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू कितनी हो जाएगी, v इंटू v माइनस u का होल स्क्वायर, ये वैल्यू इंटू ये वैल्यू। ठीक है, पहले हम इसमें इंटू करते हैं, v इंटू दिस वैल्यू, इसको ऊपर करते हैं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, यहां पर चले जाएंगे। ठीक है, इसे हम करते हैं यहां पे सॉल्व, इसे मैं मिटा देती हूँ, फिर यहां पर सॉल्व करते हैं इसको, यहां पे करते हैं। चलिए, v इंटू 2u अपॉन u माइनस v का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, u इंटू 2v, ये u है, अपॉन
u माइनस v का होल स्क्वायर। मतलब ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखिए 2uv 2uv ये दोनों मिलके क्या हो गए, देखिए एलसीएम दोनों का एक ही रहेगा, तो दोनों uv uv दोनों है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4uv अपॉन u माइनस v का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपकी, ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है डेल एक्स अपॉन डेल वी की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हम यही सॉल्व कर रहे थे। इसकी वैल्यू ये आई है, ठीक है, 4ub अपॉन u माइनस v। अब क्या करेंगे, देखिए अब मैं मिटा देती हूं तभी से वैल्यू पुट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको अब सीधा देख लीजिए कि ये जो वैल्यू आई है ये इसकी वैल्यू है, मतलब हम यहां लिख लेते हैं लाइन डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू वी की वैल्यू आ गई हमारी 4uv अपॉन u माइनस v का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये वैल्यू उठा करके हम इसमें पुट कर दें, यानी कि जो प्रॉपर्टी थी हमारी इक्वेशन में इसमें पुट कर दें। तो इक्वेशन ए में जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, डेल u अप v अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू इंटू 4uv अपॉन u माइनस v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, डेल u v अपॉन डेल एक्स वाई इज इक्वल टू, अब इसका रेसिप्रोकल हो गया यानी कि u माइनस v का होल स्क्वायर अपॉन 4uv। ये आपका आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है बट ट्रिकी है, अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले जो कराया था उसके साथ में इसको भी करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद फिर हम आपको इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन और डेफिनेशंस इनकी प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद जो भी डाउट्स होंगे वो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उनको जरूर शॉर्ट आउट करेंगे। सो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा मोटो सिर्फ एक ही है कि हमारा कदम आपकी ओर और आपका कदम सफलता की ओर। ऑल द बेस्ट।